सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और परमेश्वर का वचन जो आज हमें मिलता है वो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 1 अध्याय, उसका 27 पद। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृष्टि की। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके हम मनुष्यों की सृष्टि की। हम कितने भाग्यवान हैं जो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। संसार और संसार के लोगों को ये ज्ञान नहीं है। वो आज भी कोई थ्योरी को लेकर चलते हैं कि हम बंदरों से आए हैं। अगर हम बंदरों से आए हैं तो आज क्यों नहीं जितने बंदर जो हमारे आसपास घूमते वो क्यों मनुष्य नहीं हो गए? कॉमन सेंस की बात है कि हम बंदरों के वंशज नहीं हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए हुए लोग हैं। जब हम परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाए गए हैं तो परमेश्वर की समानता भी हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसे हम कभी अगर कोई जेरोक्स दुकान में जाते हैं तो हम एक कागज़ को देते हैं और वही सेम कागज़ हमें जेरोक्स करके मिलता है। तो परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की है तो परमेश्वर ने अपने गुण भी हमारे अंदर डाले हैं। तो हमें आज परमेश्वर के गुण को हमारे जीवन में पहचानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि संसार और संसार के लोग ये बात को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं तो हम उसी हिसाब से हमें अपने जीवन को जीना है। क्योंकि देख रहे हैं अभी के हालातों को, आप जब देख रहे हैं तो युद्ध छिड़ गया है और हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जहां हमें केवल हमारा परमेश्वर के साथ का संगति ही हमें बचा पाएगा। मूसा 40 दिन करके 2 बार जब परमेश्वर के उपस्थिति में गया तो वचन बताता है मूसा के मुंह से किरणें फूट रही थी। परमेश्वर के उपस्थिति में रहने के कारण मूसा के चेहरे से किरणें फूट रही थी। तो आज परमेश्वर जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है वो चाहता है कि हम उस स्वरूप के पास आए, हम उस जीवित परमेश्वर के पास आए और उसके साथ अपने समय को बिताएं। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के आगमन में उसके साथ उठा लिया जाए। तो परमेश्वर के लोगों, ये हमें समय मिला है जब हम देखेंगे आगे के दिनों में बहुत ही कठिन दिन आने वाले हैं। और हम जानते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें इस समय क्या करना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा संगति प्रार्थना में अपने जीवन को अभी देना है और हमें दूसरों को भी बताना है कि आप लोग किसके स्वरूप में हैं और आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं। तो ये समय रहेगा कि हम सब कुछ को भूल के परमेश्वर के साथ अपने अच्छे बहुमूल्य समय को बिता सकें, ताकि परमेश्वर के निकट जाके हम उसके स्वरूप में और भी बनते जाएं। परमेश्वर इस वचन से आपको शांति दे। प्रभु की महिमा हो।